हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास हाई स्कूल के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें पहला सवाल है ये कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है A1 पहला क्षेत्रफल कितना है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और हम लोग त्रिभुज में जानते हैं कि किन्हीं भी दो समरूप त्रिभुजों के यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यदि एरिया मानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा आप लोग जानते हैं, इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोग देख सकते हो। मतलब AB बटा क्या हो जाएगा PQ, मतलब कोई भी संगत भुजा लिख लो संगत भुजा का वर्ग। ठीक, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 169, इसका क्षेत्रफल कितना है 225 बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर। ठीक, 169 को 13 का स्क्वायर और 225 को 15 का स्क्वायर, मतलब 13 बटा 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा AB बटा PQ का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ गया इसका 13 बटा 15। कितना है 13 बटा 15। इट इज योर आंसर। और नेक्स्ट सवाल है आपका कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य यहाँ पर लगा रहे हैं। 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य x12 कितना दिया हुआ है, समांतर माध्य कितना 45.6। कितना है समांतर माध्य 45.6 है। ठीक, तब उनके भारों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो जैसे समांतर माध्य निकालते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो n1 n2 ऐसे कई संख्याएं दी होती है। मान लो कि n5 तक 5 संख्याएं दी हुई हैं, तो इनका जोड़ करते हैं और जोड़ करने के बाद में जितनी संख्याएं होती है उससे भाग कर देते हैं, तो इनका समांतर माध्य निकल आता है। तो ऐसे ही x12 बराबर कितना दिया हुआ 45.6। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, कुल संख्याओं का योग। माना कुल संख्याएं क्या है, संख्याओं का योग क्या है कुल व्यक्तियों का भार कितना है W है और टोटल कितने हैं 12। ठीक, तो यही तो होगा W1 W2 W3 ऐसे उसको कुल को मान लिया क्या है W। ठीक, अब ये 12 इधर भाग में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बताइए, तो W बराबर कितना हो जाएगा 12 छक 72 और 12 पंचे 60 और 67 और 12 चौक 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। ठीक, ये आपका दूसरे सवाल का आंसर है। ऐसे ही इसमें तीसरा सवाल है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है 96 और 404 का HCF निकालना है और क्या निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM। तो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले इसका करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 12। ऐसे आप इसको काट सकते हैं, जानते हैं होते हैं 6, 3 एकम 3। ठीक, और इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 से काटो 2। ठीक, अब 101 किसी के पहाड़े में शायद में नहीं आता है, तो 101 एकम 101 हो जाएगा। और जब हम इसको अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं HCF के लिए। तो HCF जो दोनों में सेम हो, तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 है, 101 इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए सिर्फ क्या हो जाएगा 2 गुणे 2। तो HCF 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और LCM कितना हो जाएगा LCM 101 ये है और यहाँ पर 2, बाकी इनके सभी गुणांक को ले रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका जो गुणा करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा LCM। और HCF निकालने की दूसरी विधि है जो भाग विधि से हम छोटे क्लासों में पढ़े हैं 404 का। जब इस विधि से जैसे हम भाग करते हैं तो इस विधि से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है तो आप इस विधि से लगाइए। ठीक,
और फिर इसके आगे आपका सवाल है, इसका सवाल है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 3y, चलो इसको हटा रहे हैं तो फिर देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, एक समीकरण है के एक्स, यहाँ पर देखिए के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 और बराबर ये 0 क्या है और 12x, दूसरा सवाल क्या है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर ये भी 0 ही होगा। ठीक, 0 है तो एक के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप लोग एक स्टैंडर्ड समीकरण क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते थे, तो a1 b1 c1 ऐसे इन सभी का मान निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। a1 बराबर एक्स का गुणांक क्या है के, ऐसे b1 बराबर y का गुणांक क्या है 3 और c1 आपका कितना है माइनस, देखो इस साइड में ही है तो माइनस क्या हो जाएगा के माइनस 3। ठीक, और दूसरे समीकरण से कंपैरिजन करते हैं, इसको लिख देते हैं फ्रॉम 1 समीकरण 1 से और इसको फ्रॉम 2 समीकरण 2 से। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा x का गुणांक 12 और b2 बराबर कितना हो जाएगा y का गुणांक के और c2 कितना हो जाएगा बोलिए माइनस के। ठीक, और यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, किसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर किसके होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर किसके होना चाहिए c1 बटा c2 के। ठीक, तो यहाँ पर सब मान रख रहे हैं और इसको फिर हल करेंगे। a1 का मान k बटा कितना k बटा a1 बटा a2 बराबर 12 बराबर b1 मतलब 3 बटा b2 बराबर कितना k। ठीक, तो इसी का हम गुणा करते हैं k गुणे k का कैसी गुणा क्या हो जाएगा कैसी गुणा, इसका इससे इसका इससे, k का गुणा k से k स्क्वायर और 12 का गुणा 3 से 12 3 36 k स्क्वायर बराबर 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से कैंसिल तो k का मान कितना आया 6। इट इज योर आंसर। ठीक, और फिर आपका नेक्स्ट सवाल है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, क्या है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और फिर उसके लिए हमको कुछ सिद्ध करना है, उसको देखते हैं। त्रिभुज का ये भी काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आज जितने भी सवाल करेंगे वो पेपर में लगभग आने लायक हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोण C समकोण है। ठीक, ये कोई है त्रिभुज, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज ABC और जिसमें C कोण क्या है, जिसमें कह रहा है कि C कोण समकोण है, मतलब C कितना है 90 अंश है। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है TPT, हमको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर क्या हमको सिद्ध करना है 2AC स्क्वायर। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा सवाल है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो तिरछी भुजा सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण, तो कर्ण इसमें क्या है AB स्क्वायर, लंब क्या है AC स्क्वायर, क्या है AC स्क्वायर, आधार क्या है BC स्क्वायर। ठीक, चूंकि त्रिभुज क्या है समद्विबाहु, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए कर्ण भुजा हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, अर्थात ये सबसे बड़ी है। ये दोनों क्या होंगी एक दूसरे के बराबर होंगी, अर्थात AC बराबर किसके BC के। तब इसको मान लिया था समीकरण 1। अब फ्रॉम 1 समीकरण 1 में क्या रखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC के जगह पर हम क्या रखेंगे AC। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना 2AC स्क्वायर। तो जो हमको सिद्ध करना था वो हमको प्राप्त हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये भी सवाल आपका लग गया। और अगले सवाल को देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये समझ में आया है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ईमानदारी से, और
अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। अब देखिए इसमें अगला सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, कोई बेलन है, ठीक, ऐसे कोई क्या है, बेलन, क्या है, बेलन, और इसके आधार की त्रिज्या आर 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 है, तो आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। आज बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एस बराबर कितनी है, ऊंचाई एस बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई एस बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक, क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो 2 गुणे 22/7, और आर का मान कितना रखेंगे, 4, और एच का मान 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 22, और 22 का 16 दूना 32, और 16 दूना 32, 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। और ऐसे ही आपका एक और सवाल है, सेक्शन अगला सवाल है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको देखिए, आज आपको 20-25 मिनट में यूपी बोर्ड के लिए कम से कम 8-10 अंक 20 अंक के लिए सवाल बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और समझ में आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर एच सी एफ संख्याएँ हैं कितना, 306 और 657, इनका एच सी एफ कितना है, 9 है। तब हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक सूत्र है एलसीएम गुणे एच सी एफ बराबर क्या, पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, क्या है, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान 9, और पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, तो एलसीएम बराबर 9, इधर गुणे में उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, यस सर, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3 शून्य 3 6, फिर 3 से काट 9 से डायरेक्ट कट जाता है, वैसे 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, तो कितना एल सी एम कितना आया, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657, 34 का गुणा हम करते हैं 657 से, ठीक, तो कितना आएगा, 34 गुणे 6 5 7, 22 3 8, 22,338, कितना आएगा, 22,338, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आज के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा, पेपर के लिए बहुत उपयोगी होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन है इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, यह है कि यदि साइन 3a, क्या है, यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 अंश, तो हमको जहाँ 3a क्या है, जहाँ 3a न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, तो ये का मान हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, ए का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। ये आपका सवाल है, तो देखते हैं इसे, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26, ठीक। अब यहाँ पर देखिए साइन कास में इसको चेंज करें, कास 90 माइनस 3a करेंगे तो क्या साइन 3 है, ए ही तो लिखा है, कास a माइनस 26, तो यहाँ पर अब इनवर्स फलन का प्रयोग करेंगे तो कास दोनों साइड से क्या होगा, गायब हो जाएगा, और जब कास गायब होगा तो क्या होगा, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, क्या हो जाएगा, a माइनस 26। अब 3a को उस साइड में ले जाएंगे, 26 को इधर लाएंगे, तो 90 उधर माइनस में, 26 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 3a इधर माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3a और ये मिला के कितना, 4a और 90 26 116, कितना 116,
4 इधर गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। 4 एक कम और 4 दूनी 8 और कितना बचा 3, 4 9 36, एक का मान कितना आया 29, एक का मान 29। इट इज योर आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। और फिर नेक्स्ट सवाल पर अपने चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका ऊंचाई और दूरी से संबंधित। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूरा वीडियो देखेगा और ये वीडियो आपको पास ज़रूर कराएगा, कम से कम 50-60 नंबर 70 में ज़रूर हल हो जाएगा यदि ये सब समझ में आपके आ जाएगा तो। ठीक, क्या है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये मान लिया कि ऐसे कुछ है, यहाँ पर कोई खिड़की लगी हुई है, 8 मीटर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, जमीन से 8 मीटर। क्या है 8 मीटर। फिर से एक बार सवाल पढ़ते 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी और इस सीढ़ी की हाइट कितनी है 10 मीटर। कितनी है 10 मीटर सीढ़ी। दस मीटर सीढ़ी है। ठीक, और स्थित एक खिड़की तक पहुंचती दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, ये माना सीढ़ी का निचला सिरा इसको रखते हैं ये क्या है बी, ये है सी, तो हमको ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, अब इसमें कोई कोण दिया हुआ नहीं है कि दिया हुआ है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से खिड़की के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। खिड़की के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जिसको हम कोण लेते हैं थीटा, क्या लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट वैसे बिना ऊंचाई और दूरी का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी ये सवाल आपका लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो ये पड़ी भुजा है, आधार हमको निकालना है, लंब पता है, कर्ड पता है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करें अनावश्यक। तो कर्ड का मान कितना 10 का स्क्वायर और लंब का मान 8 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 20 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 दाम 100, 64 उधर प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 20 और 64 घटेगा तो कितना आ जाएगा 36, 20 स्क्वायर, तो 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 20 स्क्वायर कैंसिल, तो 20 का मान कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। ये आपके इस सवाल का आंसर है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, बहुत ही आसान है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा था, इसमें ऊंचाई और दूरी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। ये रचनाएं वाले चैप्टर का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो इसको देखते हैं 5.8 ऐसे पटरी लीजिए और 5.8 सेंटीमीटर का आप पटरी के साथ सहारे काम कीजिएगा। हमारे पास इतनी बड़ी कोई पटरी नहीं है, तो ये सवाल पूछने वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल खोज कर पूछे हैं। 5.8 सेंटीमीटर है। ठीक, 5.8 सेंटीमीटर का कोई रेखा अपने आप से खींचेंगे। ठीक, और फिर हम क्या करते हैं, इसके समांतर नहीं, यहाँ से बिंदु ए से कोई रेखा न्यून कोण जो 90 अंश ना हो ऐसे हम खींच देते हैं। ठीक, क्या करते हैं खींच देते हैं। खींचने के बाद में इसका नाम क्या रखेंगे यक्स, क्या रखेंगे यक्स, और यक्स को हम क्या करेंगे बी से मिला देंगे, यक्स को क्या करेंगे बी से मिला देंगे। मिलाने के बाद में कितने अनुपात में इसको करना है, इसको हमको करना है 4:3, 4:3, तो 4-3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो प्रकार आप लीजिएगा 7 टुकड़े 7 बराबर भागों में इसे बांटिए, एक ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, हमारे क्या हुआ 7। इसका नाम रख दिया A7 A6 1 2 3 4 5 6 7 A5 A4 बराबर
चाप काटिएगा आप लोग, A3 ये क्या हो जाएगा, A4 ये क्या हो जाएगा, A5। ठीक हुआ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो काटे हैं इसी के समांतर क्या करेंगे, इसी के समांतर जितना ये कोण है इतना ही कोण हम लेकर क्या करेंगे, 4:3। तो वहाँ पर देखिए इस साइड से एक यहाँ से ले लीजिए, 1 2 3 4, ठीक 4 ले लें, बिल्कुल इसी के समांतर हमको एक रेखा क्या करनी है, इतने ही कोण की खींच देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाकर इसको प्रकार से माप लेंगे कि ये कितना है, तो उसी से यहाँ से चौथे से लेकर यहाँ पर ऐसे सेम प्रकार की सहायता से कोण खींचेंगे। और खींचने के बाद में ये जो बिंदु होगा इसका नाम क्या रखते हैं, मान लिया कि ये सी है, ठीक सी है। तो AC का अनुपात CB से कितना होगा, 4:3 होगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे ही रचना कीजिएगा, और रचना के चरण में जो भी काम किए हैं पटरी प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, फिर BAX एक किरण खींचा जो न्यून कोण BAX कोण बराबर न्यून कोण है। फिर हम AX के जितने भी मान लो 7 है, 5:4 में होगा तो 5 4 9 हो जाता, 9 टुकड़े या 8 टुकड़े, यहाँ पर हमको 7 करना है तो 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े करने के बाद में फिर क्या किए कि जो AXB के समतुल्य कोण A4 से हम AB पर खींचेंगे, और जहाँ जो बिंदु C पर आएगा वही C बिंदु AB को 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर नीचे लिख देना इत सिद्धम, ठीक। ये भी सवाल आपका लग गया होगा। और फिर आज का आखिरी सवाल देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बाकी यदि किसी भी सवाल में दिक्कत होगी तो आप पुनः पूछिएगा, और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद में लग जाएगा, नहीं लगेगा तो फिर कल आपको पुनः बताएंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं, माना दोनों संख्याएं क्या है, माना संख्याएं क्या है, x और y है। माना दोनों संख्याएं क्या है, x और y है, ठीक। तब इनका योगफल x प्लस वाई बराबर कितना है, 27, और इनका गुणनफल, इसको मान लिया इक्वेशन 1, और x y इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल इनका है 182। ये भी बड़ा सवाल है, 182 है, ठीक। अब हमको x क्या करना है, x और y का मान हमको क्या करना है, निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो इसको हम देखते हैं। देखो हम लोग क्लास 6 में एक सूत्र पढ़े हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। x प्लस वाई का मान कितना, 27 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे xy का मान 182, ठीक। 27 का हम स्क्वायर करेंगे, और जब 27 का स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 27 का गुणा कर रहे हैं, 27 729 आएगा, कितना 729, और इधर इसका गुणा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2 दूनी 4 2 8 16, और 2 1 2 1 3 364 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें हम क्या करेंगे, 364 घटाएंगे तो कितना आएगा, 365 आएगा, कितना आएगा 365। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना, 365 आया। और हम क्या जानते हैं, एक और सूत्र, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक। तो x माइनस वाई का मान दिया नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 365 है, कितना है 365, और 2 गुणे xy का मान 182 बराबर 365 माइनस 2 दूनी 4 2 8 16 और 2 1 364, कितना आएगा 1। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, स्क्वायर से कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर कितना आया 1। इसको मानते हैं समीकरण 3। एक समीकरण 2 था, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, नाउ वी गेट। तो हमको क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2x बराबर 27 1 28, 2 गुणे में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, और 2 1 2 2 चौक 8, x का मान कितना है 14। ये आपका आंसर होगा।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।